एक सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या मृत्यु जीवन का बिल्कुल अंत है? मतलब सब खत्म? या फिर ये किसी बड़ी शायद थोड़ी अजीब पर हैरत अंगेज रूप से वास्तविक चीज का दरवाजा हो सकता है। हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जरा गहराई से देखेंगे जो इसी सवाल को सामने लाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास रमेश चौहान की किताब है मृत्यु के बाद का जीवन। इसकी कुछ हिस्से हम देख रहे हैं। अच्छा। इसमें ना सर्जन, बच्चे, यहाँ तक कि जो लोग पहले बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, नास्तिक थे, हाँ हाँ। उन सबके बड़े हैरान करने वाले अनुभव हैं जब वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंचे। और इन अनुभवों को क्या कहते हैं? मतलब कुछ नाम है इनका? हाँ, इन्हें अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDEs कहते हैं। कभी कभी इन्हें शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस या पुनर्जन्म की यादें भी कहा जाता है। ओके, और होता क्या इनमें? मतलब कॉमन क्या है? अक्सर लोग बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो शरीर से बाहर निकल गए हों, एक गहरी शांति महसूस हुई। शांति? मौत के करीब? ये तो अजीब है। हाँ, यही तो। या फिर एक सुरंग देखी या बहुत तेज रोशनी, और कभी कभी तो वो अपने गुजर चुके प्रियजनों से भी मिलते हैं। किताब में कुछ खास उदाहरण भी होंगे? बिल्कुल। जैसे एक बहुत फेमस केस है पाम रेनॉल्ड्स का। हाँ। उनकी एक ब्रेन सर्जरी हुई थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। हाँ। और सर्जरी के दौरान उनका दिल रुक गया, ब्रेन एक्टिविटी एकदम जीरो। मतलब मेडिकली वो उस वक्त मृत थी। ओके, ऐसा तो कई बार होता है क्रिटिकल सर्जरी में। इसमें खास क्या था? खास ये था कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ हुआ उसका एकदम सटीक ब्यौरा दिया। जैसे कि? जैसे कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा था उसका शेप कैसा था, या डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे थे। लेकिन वो तो बेहोश थी और मेडिकली डेड भी, ये कैसे पता चला उन्हें? यही तो पहेली है। चौहान इसे ऐसे देखते हैं कि शायद चेतना शरीर पर निर्भर नहीं है। मतलब शरीर काम न भी कर रहा हो, चेतना शायद एक्टिव रह सकती है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। और एक और नाम आपने लिया था, अनीता मुरजानी। हाँ, अनीता मुरजानी, वो कोमा में थी। हम्म। कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर्स ने लगभग जवाब दे दिया था। ओह। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि उन्हें बेइंतहा प्यार और जुड़ाव महसूस हुआ, और एक समझ आई कि अगर वो वापस जीवन में जाने का फैसला करती हैं तो उनका शरीर ठीक हो जाएगा। और क्या हुआ फिर? हैरानी की बात है कि वो कोमा से बाहर आईं और कुछ ही हफ्तों में उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। रिपोर्ट्स हैं इसकी। क्या बात कर रहे हैं? पूरी तरह से? मेडिकल साइंस क्या कहता है इस बारे में? इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहते हैं कई बार, लेकिन उनके अनुभव की गहराई और उसके ठीक बाद इतनी बड़ी रिकवरी, इसे सिर्फ संयोग मानना मुश्किल लगता है। किताब इसे चेतना की शक्ति से जोड़ती है। और बच्चों के भी अनुभव होते हैं आपने कहा, जेम्स लैनिंगा। हाँ, वो किस्सा भी कमाल का है। एक बहुत छोटा बच्चा था जेम्स। उसने अचानक से दूसरे विश्व युद्ध के एक अमेरिकन फाइटर पायलट की जिंदगी की बातें बताना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे ने? हाँ, क्या मतलब? कैसी बातें? एकदम डिटेल्ड। उस पायलट का नाम, उसके प्लेन का टाइप, वो किस शिप से उड़ान भरता था, और यहां तक कि उसकी मौत कैसे हुई थी। नहीं। और ये सब सच था। हाँ। बाद में जब छानबीन की गई तो ये सारी बातें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच कर गईं, वेरीफाई हो गईं। ये कैसे हो सकता है? एक बच्चे को ये सब कैसे बता? क्या ये पिछले जन्म की यादें थीं, जैसा किताब कहती है? देखिए, यही वो सवाल हैं जो इन अनुभवों को इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाते हैं। विज्ञान के पास अभी इन सबके ठोस जवाब नहीं है। और ये सिर्फ यही 3 किस्से नहीं हैं, और भी हैं? हाँ, बहुत है। जैसे एनबिल बीम, एक छोटी बच्ची जो एक खतरनाक बीमारी से गुजरी। उसने होश में आने पर कहा कि वो स्वर्ग गई थी, वहां परिवार के लोगों से मिली, और बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। और हॉवर्ड स्टॉर्म? वो तो पक्के नास्तिक थे, लेकिन एक NDE के बाद उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। वो बहुत धार्मिक हो गया। और भारत में भी काफी साल पहले शांति देवी का मामला था। हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें बताई थीं, और सरकार ने कमेटी बना के जांच भी करवाई थी, जिसने उनकी कई बातों को सही पाया था। तो अगर इन सब कहानियों को एक साथ देखें, पाम, अनीता, जेम्स, एनाबेल, हॉवर्ड, शांति देवी, ये सब कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है चेतना की, मृत्यु की, उसको चैलेंज करती हैं। बिल्कुल। और इनमें कुछ पैटर्न भी दिखते हैं, जैसे गहरी शांति का एहसास, वो तेज रोशनी, प्यार महसूस होना, और अक्सर ये अनुभव लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जो लोग इन बातों पे यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है? संदेहवादी क्या तर्क देते हैं? हाँ, वो भी जरूरी है। संदेहवादी अक्सर कहते हैं कि ये सब दिमाग की उपज है,
जैसे मरते हुए ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अजीब अनुभव हो सकते हैं। या फिर तनाव, सदमा, हाँ, या ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से। या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या संयोग है। वो कहते हैं कि मरता हुआ दिमाग कुछ भी सोच सकता है। ये तर्क भी अपनी जगह ठीक लगते हैं, इन्हें एकदम खारिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो अटकती हैं। जैसे पाम रेनल्ड्स ने वो बाहरी डिटेल्स कैसे बताईं जो वेरीफाई हो गई, या जेम्स लाइनिंगर को वो ऐतिहासिक जानकारी कैसे मिली। और अनीता या एनबेल के केस में वो शारीरिक बदलाव, कैंसर का ठीक हो जाना, इन्हें सिर्फ ब्रेन का केमिकल लोचा कहकर समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है, पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। सही कहा। तो ये किस्से हमें मजबूर करते हैं कि हम मौत और चेतना के बारे में और गहराई से सोचें, अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाएं। हाँ, चाहे हमारा आखिरी नजरिया कुछ भी बने, ये सोचने पर तो मजबूर करते ही हैं। तो आखिर में शायद ये कहानियां मौत के बाद की जिंदगी का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना हो, शायद नहीं। लेकिन ये हमें एक ठहराव देती हैं, एक मौका देती हैं सोचने का। हाँ, और ये सोचने का कि क्या हो अगर ये जो झलकियां हैं, ये अनुभव हैं, ये सिर्फ दिमाग का खेल ना हो। क्या हो अगर ये वाकई उस बड़ी सच्चाई की तरफ एक खिड़की हो जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर सोचते रहना, शायद यही अपने आप में एक सफर है।